हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भैया स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं लिमिट का वीडियो नंबर 3 लाया हूं, लेकिन वैसे 4th है, क्योंकि पहले मैंने पढ़ाया था 1A और 1B। एक वीडियो के 2 पार्ट हैं, जिसको 2 वीडियो अगर मान लें हम 1 और 2, तो इसमें मैंने 2nd, 3rd, 4th एक्सरसाइज करवाई है आपको विद डाउट। फिर 2 बनाई थी, जिसे 2 या 3 बोल लें। तो अब ये 3 है, इसमें मैंने पढ़ाई थी 5th एक्सरसाइज। अब मैं लेकर आया हूँ 6 एक्सरसाइज। और 6 एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक फंक्शंस की लिमिट। जब लिमिट कहाँ जा रही हो? इन्फिनिटी पर जा रही हो। कैसे? एक फार्मूला है, देखो भैया इसका। ये है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर लिखा हुआ है px और नीचे लिखा हुआ है qx। तो इसका आंसर क्या आता है? 0। 0 आंसर कब आता है? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यानी ऊपर की पावर अगर नीचे से छोटी होगी तो 0 आंसर आएगा और इन्फिनिटी आंसर आएगा अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगी। और कोफिशिएंट ऑफ, और आंसर आएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ px। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ px अपॉन नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ qx। ये आंसर आएगा अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बराबर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। देखिए, अगर ऊपर की पावर छोटी होगी नीचे की बड़ी, 0 आंसर। ऊपर की पावर बड़ी होगी नीचे की पावर छोटी, इन्फिनिटी आंसर। ऊपर नीचे की पावर सेम होगी तो ऊपर जो सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट है वो, नीचे जो सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट है वो आंसर। और ज़रूरत पड़ने पर भैया x को स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर या क्यूब रूट एक्स क्यूब या 4th रूट x4 या एंड सो ऑन टिल nth रूट xn लिख सकते हैं। अब मैं तीनों टाइप का एक एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। देखो बच्चों, अगर कोई हमें ये कह दे कि इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ऊपर लिख दे 3x प्लस 5 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो देखिए, ऊपर की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 और नीचे की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी हो गई तो 0 आंसर आना है। ये फार्मूला MCQ के लिए है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखो जरा क्या करते हैं। जो ऊपर क्वेश्चन है डिवाइड न्यूमरेटर एंड क्यों आ रहा 0 ये बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर बाई पूरे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी पावर हो उससे डिवाइड कर दो। तो भैया जब x स्क्वायर से, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये सब कुछ होगा तभी जब लिमिट कहाँ पर हो? इन्फिनिटी पर। तो डिवाइड कर दिया तो ये क्या आएगा? 3 अपॉन x प्लस यहाँ क्या आएगा? 5 अपॉन x स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? 5 माइनस 7 अपॉन x प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर। और x लगा दो इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0,
यानी भैया 0/5, आंसर क्या आ गया 0। तो मैंने तो आपको ये पहले ही बता दिया था, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर जो है अगर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी होगी, 1 थी नीचे 2 थी, तो 0 आंसर आया। अब अगर पावर होगी बड़ी, यानी कि एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी देखो ऊपर की पावर नीचे से बड़ी कर देते हैं उसमें। तो क्वेश्चन क्या बनाया मैंने, इवेलुएट लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट इंफिनिटी पे ही होनी चाहिए। 5x² प्लस 3x प्लस 7 अपॉन नीचे क्या है 2x प्लस 1। इसका आंसर ऊपर की पावर बड़ी है, नीचे की छोटी, इंफिनिटी आंसर आएगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइडिंग बाई x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, देखो भैया सबसे बड़ी पावर से डिवाइड करते हैं हमेशा। 5 प्लस 3/x प्लस 7/x² अपॉन 2/x प्लस 1/x²। जैसे ही x इंफिनिटी लगाओगे 5 प्लस 1/∞ 0, 1/∞ 0, नीचे 1/∞ 0, 1/∞ 0, 5/0, आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। तो मैंने कहा न्यूमरेटर की पावर छोटी 0 आंसर, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी इंफिनिटी आंसर। अब देखिए अगले वाले पार्ट में क्या है। अगले वाले पार्ट में यह है भैया कि अगर ऊपर नीचे की पावर हो जाए सेम, जैसे मैं आपसे कह दूं 3 ही केस बन सकते हैं, या तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी होगी, या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी होगी, या मेरे प्यारे बच्चों दोनों पावर होंगी बराबर। फॉर एग्जाम्पल 3x² माइनस 7x प्लस 11 अपॉन 5x² प्लस 9x और प्लस का क्या 17। तो इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x²। आंसर क्या लिखवाया मैंने, जो सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में हो और जो सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में, वो आंसर आएगा। तो 3/5 आंसर आ जाएगा। क्यों, देखो ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया भैया x² से, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7/x प्लस 11/x² अपॉन 5 प्लस 9/x प्लस 17 अपॉन क्या x²। x की जगह इंफिनिटी लगा दिया, 1/∞ 0, 1/∞ 0 अपॉन 5 प्लस 0 और प्लस 0, यानी हमारा आंसर आ जाएगा भैया 3/5। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं ना यहाँ पर आपको एक इस बात का ध्यान रखना है, कुछ फार्मूले बता दूं जिनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन टिल n तक, इसका सम होता है भैया n प्लस 1/2, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा होता है 1² 2² 3² प्लस एंड सो ऑन टिल n², इसका जो सम होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा ये है कि 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस एंड सो ऑन टिल n³, इसकी जो वैल्यू होती है भैया n प्लस 1/2 का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर। चौथा ये है कि कहीं पे भी 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस एंड सो ऑन टिल n की पावर 4, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 इंटू
3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन 30 होता है मेरे प्यारे बच्चों। चौथा एक ये फार्मूला है कि कहीं पर a प्लस ए अगर n टाइम्स की ज़रूरत पड़ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों तो इसकी वैल्यू na होती है। अगला ये फार्मूला है a इंटू ए अगर कहीं पर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो मेरे प्यारे बच्चों तो इसकी वैल्यू a टू दी पावर n होती है। अगला ये फार्मूला है कि अगर ज़रूरत पड़े तो x को हम लोग स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर या फिर ज़रूरत पड़े तो क्यूब रूट एक्स क्यूब या फिर ज़रूरत पड़े तो फोर्थ रूट एक्स फोर ये एंड सो ऑन टिल या फिर ज़रूरत पड़े तो nth रूट एक्शन लिखने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए कि मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पर आपके लिए। ये क्वेश्चन है यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर है भैया फैक्टोरियल n, नीचे है n प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस क्या है n फैक्टोरियल, ठीक। अब आप देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर तो n फैक्टोरियल है ही, इसमें मैंने n प्लस 2 बाहर लिया, अंदर बचा n प्लस 1 फैक्टोरियल वो भी बाहर लिया, अंदर बचा फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n, ये वाला फैक्टर ऊपर नीचे से कॉमन आके कट गया भैया। तो ये क्या आ गया, लिमिट ये आ गया n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ये नीचे कितना आ गया देखिए n स्क्वायर प्लस का कितना 2n प्लस n 3n और प्लस का कितना आएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 है ना, n लगा दिया इन्फिनिटी तो ये आएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका 0, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी रहता है, उसमें कुछ जुड़े इन्फिनिटी रहता है, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी रहेगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, f(x) की वैल्यू ये है और क्या कह रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x), इसका आंसर कितना दे रखा है 2। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये क्या है हमारा ax प्लस बी अपॉन क्या है x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या रख दिया 2k, x लगा दिया 0। तो ये तो बढ़िया सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 0 प्लस बी अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी b की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ज़रूरत पड़ने पर इसका हम करेंगे यूज़। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है इन्होंने, दूसरी दे रखी है भैया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(x) और इसका आंसर क्या दे रखा है इन्होंने 1। तो भैया इसमें हमने क्या करा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यहाँ लिख लिया ax प्लस बी f(x) की वैल्यू लगा ली अपॉन क्या चल रहा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखिए ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया सबसे बड़ी पावर से क्योंकि इन्फिनिटी लिमिट है, तो डिवाइडिंग बाय x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यह आ जाएगा हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a प्लस बी अपॉन x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, x लगा दिया इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0, नीचे भी 1 प्लस 0 यानी 1, यानी a की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों हमारी 1, a2 b 2 आ गया, a आ गया 1 और हमें f(x) दे रखा है यहाँ पे क्या f(x) दे रखा है ax प्लस बी अपॉन कितना दे रखा है x प्लस 1, x की जगह लगा दो -2, a की जगह लगा दो 1, b की जगह लगा दो 2, तो a की जगह 1 लगाएंगे और x की जगह -2 और b की जगह 2 और x की जगह पर -2 प्लस 1, तो f -2 इज इक्वल टू 0 अपॉन -1, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0।
तो देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में लिमिट लगी हुई है इन्फिनिटी और रूट दे रखा है। अच्छा, इन्फिनिटी लिमिट वाले जितने भी क्वेश्चन हो उन क्वेश्चंस में इस फार्मूले के हिसाब से ऊपर नीचे दोनों जगह x का फैक्टर होना जरूरी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है भैया, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर खुद बना देंगे भैया। माइनस का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया और अपने आप डिनोमिनेटर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर भी हमने भैया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। इससे क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, ऊपर नीचे दोनों जगह x का फैक्टर आना बहुत ज़रूरी था, सो आ चुका है। इसके बाद एक्स स्क्वायर और 1 कट गया, तो ये जो हमारी वैल्यू है भैया ये आ गई लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x अपॉन अंडर रूट क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद मैंने ये कहा था कि जो ऊपर नीचे सबसे बड़ी पावर होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे डिवाइडिंग बाई एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, क्योंकि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है ना, तो अगर रूट निकलता तो एक्स ही तो पावर हुई सबसे बड़ी। इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्स से सब जगह डिवाइड कर दो, तो ये जो स्टेप है बेटा वो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर डिवाइड करोगे भैया 1 हो जाएगा और नीचे डिवाइड करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब बच्चों x को हम लोग क्या, मैंने आपको अभी बताया, x को ज़रूरत पड़ने पर हम लोग अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको अंडर रूट लिख के ना अंदर भेज दो, डिनोमिनेटर में लिमिट ले आओ और इसको ऐसे भेज देते हैं। देखो भैया x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अलग अलग कर लो इसको, ठीक है। तो ये क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसके अंदर हमने भेज दिया भैया, अलग अलग किया तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर। x लगा दो सब जगह इन्फिनिटी, तो यह आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, यानी कि वैल्यू आ जाएगी हमारी 1 अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें रेशनलाइज करके हमने पहले डिनोमिनेटर बनाया तब क्वेश्चन सॉल्व किया। लेकिन ये जो एक्सरसाइज चल रही है इसका ध्यान रखें, इसमें लिमिट कहाँ पर होनी चाहिए, इन्फिनिटी पर होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर लिमिट क्या है, देखो माइनस इन्फिनिटी पर है ना, तो पहले हमें लिमिट को चेंज करना होगा। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन क्या है हुआ हमारा, देखिए क्वेश्चन हमने इसमें क्या किया, लेट कर लिया माइनस एक्स इज इक्वल टू बाई एक्स, माइनस इन्फिनिटी लगाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी ये प्लस कर देगा, तो जब x माइनस इन्फिनिटी होगा तो y कहाँ पहुँच जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये जो क्वेश्चन है वो बदल के हो जाएगा हमारा, लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x की जगह माइनस वाई लगा दो पूरे क्वेश्चन में, तो ये क्या आएगा, देखिए माइनस वाई का स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर
माइनस का यहाँ लिख दिया माइनस वाई और प्लस 1 और माइनस वाई, है ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई। और ना ये क्वेश्चन बेटा अब बिल्कुल यहाँ इसमें बदल गया, यही क्वेश्चन बन गया, बस यहाँ x है और उसकी जगह यहाँ पर क्या चल रहा है, y चल रहा है, बाकी सारे टर्म सेम आएंगे। तो पहले हम यहाँ पर बनाएंगे डिनोमिनेटर यानी वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई और अपॉन अंडर रूट क्या वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। तो भैया ये जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस का क्या हो गया वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट क्या वाई स्क्वायर प्लस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन चलेगा, बस यहाँ पे वहाँ जो हमारा जिसको बोलते हैं कि x था उसकी जगह y चल रहा है, बाकी सेम है। अब हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई y से डिवाइड कर दिया। तो वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है, और नीचे डिवाइड करेंगे y, तो y को हम लोग क्या करेंगे भैया, y को स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर लिख के अंदर भेज देंगे। तो जब अंदर भेज के सेपरेट भी कर देते हैं साथ साथ इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, तो 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 1। और जैसे ही भैया y लगाओगे इन्फिनिटी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0 और नीचे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 0 और भैया प्लस का 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको ये बताया हाउ कैन वी चेंज माइनस इन्फिनिटी लिमिट इनटू प्लस इन्फिनिटी। देखिए आप ये समझ लो, अगर माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी में बदलना हो तो माइनस एक्स को वाई मान लो, एक तो ये बात ध्यान रखना। और इन्फिनिटी लिमिट को 0 में बदलना हो तो 1 अपॉन एक्स को वाई मान लो। क्यों भैया, जब x की जगह पर आप माइनस इन्फिनिटी लगाओगे तो वो प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ पर x की जगह इन्फिनिटी लगाओगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी वाई 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी लिमिट को 0 पर बदलने के लिए 1 अपॉन एक्स को वाई मान लेते हैं, ध्यान रखना, और माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी पर बदलने के लिए माइनस एक्स को वाई मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लाया हूं मैं, क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या है x प्लस 1 की पावर कितनी है 10, प्लस क्या है x प्लस 1 की पावर 10 कितनी बार, ऐसे लिखते चलेगा x प्लस 1 की पावर 10 है ना, x प्लस 1 x प्लस 2 है, सॉरी x प्लस 2 की पावर 10 और प्लस ये आया x प्लस 100 की पावर कितना 10 और अपॉन में क्या है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10। इसको हमने क्या कर दिया भैया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x की पावर 10। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं x की पावर 10 से करूँगा भैया डिवाइड, तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10, ठीक। यहाँ x की पावर 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, देखो x प्लस 1 अपॉन x होल पावर 10 लगा दिया डिवाइड यहाँ पर, क्योंकि x की पावर 10 को ये ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये क्या आएगा x प्लस 2 अपॉन x की पावर क्या 10 प्लस एंड सो अनटिल x प्लस 100 अपॉन x की पावर 10, x प्लस 100 अपॉन x की पावर 10, है ना बेटा। तो देखिए जब हम x अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, जब हम इसमें x करेंगे अलग अलग तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 10 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन, ये पिछला स्टेप है अलग, 2 अपॉन x की पावर 10
प्लस एंड सो ऑन टिल, अलग अलग करेंगे यहाँ पर तो 1 प्लस 100 अपॉन एक्स की पावर 10 अपॉन कितना है 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 10, और जब एक्स इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 पहले की पावर 10 और 1 प्लस 0 की पावर 10 कितनी बार 100 टाइम्स, और अपॉन 1 तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 कितनी बार 100 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100 आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखो भैया एक और क्वेश्चन लाया हूं मैं, अब सीरीज का यूज शुरू होने वाला है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या सॉरी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है भैया, ये एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या चल रहा है एन स्क्वायर और नीचे क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन तक। अब तुम्हें क्या लग रहा है, ऊपर की पावर बड़ी लग रही है नीचे की छोटी लग रही है, जबकि ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ना ये देखिए सीरीज लिखवाई है, ये लिखवाई है भैया सीरीज, देखिए इसमें ये वाला फार्मूला लिखवाया, तो ये फार्मूला लगा देंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारा बहुत जल्दी अपने आप दौड़ता हुआ आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 अपॉन 2, एक तो भैया एन कट गया, ये ऊपर चला गया, तो देखो ये क्या आ गया, लिमिट एन अप्रोचेस टू 2, ऊपर आ गया 2n अपॉन क्या है n प्लस 1। अब हमने क्या करा, इसको कर दिया डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सबसे बड़ी पावर से डिवाइड कर देते हैं जो n है, तो यहाँ जब ऊपर डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, देखो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यानी ऊपर 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n, और जैसे ही इसमें n लगाओगे इन्फिनिटी तो ये आएगा 2 अपॉन 1 प्लस 0, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर। और देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लाया हूँ मैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें हमने क्या कर दिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स। तो जब x से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना, यही स्टेप इसका मेन है। x से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो x है इसको अंदर भेज दो रूट के, x को अंडर रूट के अंदर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू क्या इन्फिनिटी। अब ये जो x अंदर जाएगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिख लेंगे प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और भैया इसको अलग अलग कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस
डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अब अगर इसमें हम लगा देंगे लिमिट इन्फिनिटी तो ये आएगा हमारा 1 + 0 + 1 + 0 अपॉन 1 + 0 + 1 + 0 यानी 2/2, यानी आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा 1 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत बढ़िया आपके लिए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या चल रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक n स्क्वायर, नीचे क्या चल रहा है n क्यूब। मैंने लगा दिया इसमें भैया फॉर्मूला ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर लगा दिया सीरीज मैंने आपको ये लिखवाई है भैया, सीरीज लिखवाई है। देखो ये रही क्यूब वाली सीरीज, तो क्यूब वाली सीरीज जैसे ही हम इसमें लगाएंगे हमारा आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आएगा n + 1 और 2n + 1 अपॉन कितना 6 इंटू n क्यूब। ये कटा ये हो गया n स्क्वायर, 6 चला आया बाहर और इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा देखिए बच्चों, जैसे ही डिवाइड करोगे 1/6 बाहर गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, नीचे 1 हो जाएगा और यहाँ डिवाइड करोगे तो 1n इसके नीचे लिख देते हैं और 1n लिख देते हैं इसके नीचे। देखिए n स्क्वायर हो गया और यहाँ डिवाइड किया होगा तो n स्क्वायर कट गया होगा। बस अब इसको अलग अलग करना रह गया बेटा, तो 1/6 अलग गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अलग अलग किया तो यह आएगा 1 + 1/n और दूसरी ब्रैकेट में आएगा 2 + 1/n। n डालोगे इन्फिनिटी तो यह आएगा 1/6 1 + 0 और इनटू आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 + 0 यानी 2/6, यानी आपका आंसर आ जाएगा क्या 1/3 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर + 2/n स्क्वायर + 3/n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल n-1 क्या हो गया n स्क्वायर। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मैंने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसमें भैया n ले लो एलसीएम, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 टिल n-1। अब एक बात का ध्यान रखना बच्चों, अभी मैंने आपको एक सीरीज बताई थी 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का सम क्या होता है, जो ये लिखा है वो उसमें एक बढ़ा दो वो और अपॉन 2 ये होता है। अब अगर मान लो ये ऐसे कोई दे दे और कहे कि n-1 तक बताओ तो क्या कहा मैंने, जो लिखा होता है वो, तो n-1 तक लिखा है तो n-1 उसमें एक बढ़ा दो तो n-1 + 1 अपॉन 2 तो ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो ऊपर आएगा n-1 इंटू n अपॉन 2 इंटू n, ये भैया गया कैंसिल हो गया ऊपर है ना, n-1 अपॉन 2 इंटू ये क्या चल रहा है नीचे n स्क्वायर है तो n कटेगा तो n स्क्वायर का n कटेगा तो n बचेगा, तो 1/2 चला गया बाहर भैया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो n-1 अपॉन n बचा। इसे क्या लिख सकते हो 1/2 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1/2 1 - 0 यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और देखिए क्वेश्चन और लाया हूं मैं भैया यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो भैया ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है क्यूब, क्यूब का फार्मूला लगा दिया, क्या होता है n + 1 अपॉन 2 का क्या हो गया भैया बताओ होल स्क्वायर इंटू 1/n-1 की पावर 4। ये जो 4 हुआ अलग लिख लो और पावर सब अलग अलग कर लो, लिमिट n अप्रोचेस टू
इन्फिनिटी, ऊपर एन स्क्वायर, एन प्लस वन स्क्वायर अपॉन हो गया एन माइनस वन 4। तुरंत हमने क्या कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एन टू दी पावर 4, एन की पावर 4 से डिवाइड किया भैया, ऊपर नीचे। तो देखो भैया यहाँ क्या होगा, एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन एन की पावर 4 और एन माइनस वन की पावर 4 अपॉन एन की पावर 4 किया तो देखो ये कट गया, ये एन स्क्वायर को इस रूट के अंदर भेज दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1/4 लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये जो एन स्क्वायर अंदर भेजोगे तो ऊपर होगा एन प्लस वन अपॉन एन की पावर 2 और नीचे इसको अंदर भेजोगे तो आएगा ये एन माइनस वन अपॉन एन की पावर 4। इसको भैया अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 1 प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वन अपॉन एन की पावर 4 मेरे प्यारे बच्चों, और एन लगाओगे इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0 की पावर 4। तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, 1/4 मेरे प्यारे बच्चों। ये हम 6 एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो भैया एक क्वेश्चन और लाएं, बहुत बढ़िया। एक फार्मूला होता है जीपी के एन टर्म के सम का, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर इफ r इज लेस देन 1, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r इज ग्रेटर देन 1। और एक बात ये ध्यान रखना भैया कि कोई नंबर, एनी नंबर ग्रेटर देन 1 की पावर इन्फिनिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर इन्फिनिटी और 8 की पावर इन्फिनिटी होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो भैया ये क्या हो गया हमारा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब प्लस 1/3 टू दी पावर n। फर्स्ट टर्म कितना है 1/3 है ना जीपी का, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते, सेकंड अपॉन फर्स्ट। एपी में डिफरेंस निकलता था, यहाँ कॉमन रेशियो, तो 1/3 स्क्वायर अपॉन 1/3, ये भी क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, जो 1 से कैसा है छोटा। तो ये वाला फार्मूला लग गया भैया, ये लगा दो तो इसे क्या लिख सकते हो, देखो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या है फार्मूला, ए का मतलब 1/3 इंटू 1 माइनस क्या है आर की पावर एन, आर है 1/3 तो 1/3 की पावर एन अपॉन क्या है 1 माइनस आर, आर का मतलब क्या है 1/3। तो देखो भैया ये क्या आ गया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/3। और ये क्वेश्चन जीपी पढ़ने के बाद करना, वरना अगर भाई नहीं करी हुई है तो एलसीएम ले लोगे तो 2/3, ये 3 कट गया। इसके बाद भैया जैसे ही इसमें लिमिट लगाओगे ना तो देखो ये क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 की पावर इन्फिनिटी और अपॉन कितना बनेगा 2, और 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन कितना बनेगा 2, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0/2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बिल्कुल एक देखो भैया एक क्वेश्चन और लाया हूं यहाँ पर। पहले क्या दे रखा है, एक fx दे रखा है और ये वैल्यू दे रखी है 0। देखो भैया 0 वाली जो लिमिट होती है ना बेटा, वो इस एक्सरसाइज की तो है नहीं, तो वो पीछे की किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ है ना, तो हमने लगा दिया, डायरेक्ट लगानी है लिमिट, सेकेंड एक्सरसाइज का हुआ x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू लगाई क्या ax स्क्वायर प्लस b अपॉन क्या है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 लगाया तो 0 प्लस b। ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी मेरे प्यारे बच्चों 1 आ गई।
जीरो लिमिट वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का नहीं है, ये इस एक्सरसाइज का है। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना ये क्वेश्चन जो है ना दो एक्सरसाइज का मिक्सअप करा हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू कितनी दे रखी है 1। अब भैया इसमें एफ एक्स की वैल्यू लगा लो, कितनी हो गई हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या कर दिया इसको, क्योंकि यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सबसे बड़ी पावर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया ये 1। तो x इन्फिनिटी लगाया तो ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस 0 अपॉन नीचे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 1। भैया a भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया। अब क्या कह रहे हैं f2 और f-2 निकालो, तो fx कितना है हमारा, fx है हमारा ax स्क्वायर प्लस b अपॉन क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें a की जगह क्या लगाना है 1 और b की जगह पर भी क्या लगाना है 1। तो हमारा एफ एक्स क्या हो गया भैया, एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, पूरा कट गया, वैल्यू 1 आ गई, यानी एफ एक्स हमारा 1 आ गया। अब हमने इसमें x की जगह क्या डाला 2, तो f2 भी 1 ही रहेगा, है ना, और x की जगह डाला हमने -2, तो भैया -2 भी 1 रहेगा। तो ये थी तुम्हारी बच्चों लिमिट की वीडियो नंबर 3 है वैसे तो, लेकिन पहले वाले वीडियो का मैंने 2 पार्ट कर दिए, 1A 1B फिर 2 और फिर ये 3 हुई। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये जो वीडियो है वो हमारी 1 2 3 4 हुई, लेकिन चूंकि पहले वाली बड़ी वीडियो बन गई थी इसलिए मैंने उसके 2 पार्ट कर दिए, इसलिए ये वीडियो फिर 3 ही रही। तो ये आप लोग देख लो अपना जो भी है, सीक्वेंस में देखोगे तो चौथी वीडियो हुई, और 1A 1B करके देखोगे तो ये तीसरी वीडियो हुई, ठीक है। और फिलहाल इस पर तुम्हारी कौन सी एक्सरसाइज बेस्ड है, 6th एक्सरसाइज बेस्ड है। पूरी वीडियो देखो और वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन लगाओ, होपफुली आपको डाउट रहेंगे ही नहीं। थैंक यू।